एक दफा की बात है, बहुत बहुत पुरानी बात है, जब एक अजीम और खुशहाल सल्तनत पर एक बुजुर्ग बादशाह हुकूमत करते थे। उनका एक ही बेटा था, शहजादा वीरेंद्र। वीरेंद्र नौजवान, बहुत खूबसूरत, लंबा कद, मजबूत जिस्म वाला और ज़हीन था, मगर उसे अपने आप पर बेपनाह गुरूर था। वो आलिशान महल में रहता था, जहां फर्श पर कीमती कालीनें बिछी होती, दीवारों पर सोने की जड़ाव, छत से कीमती झूमर लटकते थे। दर्जनों नौकर चाकर उसके एक इशारे पर हाजिर हो जाते। शहजादा को लगता था कि दुनिया की हर अच्छी चीज सिर्फ उसके लिए ही बनी है। वो गरीबों को, खास तौर पर किसानों को, बिल्कुल हकीर समझता था। अपने दोस्तों से अक्सर कहता, ये किसान क्या जानते हैं जिंदगी के बारे में। दिन भर सूरज की तपश में जलते हैं, मिट्टी में लथड़ते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, सादा रोटी दाल खाते हैं। उनकी जिंदगी तो कीड़े मकोड़ों से भी गई गुजरी है। असली जिंदगी तो हम जैसे अमीर और शहजादों की होती है, शानो शौकत, ऐशो आराम, जो चाहे फौरन मिल जाए। एक दिन मौसम बहुत खूबसूरत था, आसमान नीला और साफ, हवा में खुशबू, सुनहत्ती नौहरानी। शहजादा वीरेंद्र ने शिकार का इरादा किया। अपना सबसे पसंदीदा सफेद घोड़ा सिधाया, चंद काबिले एतमाद सिपाही और नौकर साथ लिए और गहरे जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल इंतहाई खूबसूरत था। बुलंदो बाला दरख्त, रंग बरंगे फूल खिले हुए, परिंदे मीठी आवाजें निकाल रहे थे, हर तरफ सरसब्जी। शहजादा एक तेज रफ्तार सुनहरी हिरन के पीछे भागे जा रहे थे। घोड़ा तेज दौड़ रहा था, हवा बालों में उड़ रही थी। अचानक आसमान पर काला बादल छा गया, गर्ज की जोरदार आवाजें गूंजने लगीं और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते जमीन कीचड़ बन गई। घोड़े के खर फिसल गए और शहजादा जोर से जमीन पर गिर पड़े। उनका दायां पांव बुरी तरह मोच खा गया। दर्द इतना शदीद था कि वो चीख उठे। सिपाही और नौकर पीछे रह गए थे। बारिश का रहम ना था, महंगे रेशमी कपड़े कीचड़ से लटपट हो गए, जिस्म ठंड से कांपने लगा। दूर दरख्तों के झुरमुट में एक छोटी सी झोंपड़ी की मध्यम सी रोशनी नजर आई। शहजादा दर्द सहते हुए, लंगड़ाते हुए इस तरफ बढ़े और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो अंदर एक बूढ़ा किसान खड़ा था। उसका नाम था रामू। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, मगर चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट और आंखों में मेहरबानी। उसकी बीवी और दो मासूम छोटे बच्चे भी अंदर बैठे आग के पास गरमाइश हासिल कर रहे थे। शहजादा ने गुरूर भरी आवाज में हुक्म दिया, ए किसान, दरवाजा खुला रख। मैं शहजादा वीरेंद्र हूं, बारिश में भीग गया हूं, मुझे अंदर आने दे। रामू ने फौरन झुककर सलाम किया और नरमी से बोला, आइए हुजूर, अंदर तशरीफ लाइए। अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज पहुंच गए। आग के पास बैठिए, भीगे हुए हैं, ठंड लग जाएगी। झोंपड़ी बहुत छोटी थी, मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत, जमीन पर पुराना बिस्तर बिछा हुआ, मगर हर चीज साफ सुथरी। रामू ने जल्दी से लकड़ियां जलाकर आग भड़काई। उसकी बीवी ने अपने शौहर के खुश्क कपड़े लाए, सादा धोती और करता। रामू ने जंगल की खास जड़ी बूटियों से गरम गरम चाय बनाई और शहजादा के सामने रख दी। शहजादा आग के पास बैठ गए, कपड़े बदले, चाय पी, मगर उनकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। उन्होंने नाक चढ़ाते हुए कहा, ये क्या जिंदगी है तुम्हारी? इतनी छोटी झोंपड़ी, मिट्टी के बर्तन, फटे पुराने कपड़े। तुम दिन भर मेहनत करते हो, फिर भी गरीब ही रहते हो। मैं तो महल में रहता हूं, सोने के तख्त, रेशमी पर्दे, कीमती झूमर, शाही दस्तरखां। तुम्हें जिंदगी का असल मजा ही नहीं पता। रामू ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, हम किसान हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं, खेतों की तरफ चलते हैं, हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, घास साफ करते हैं। जो फसल उगती है वो पूरी सल्तनत का पेट भरती है, महल का भी, आपका भी। मगर हम फितरत के रहमो करम पर हैं। कभी बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाता है, कभी ज्यादा बारिश तो सैलाब आ जाता है। फिर भी जो अल्लाह देता है उसी में शुक्र अदा करते हैं। कनात हो तो दिल अमीर होता है हुजूर। शहजादा जोर से हंस पड़े, कनात? ये तो गरीबों का बहाना है। असली खुशी तो दौलत में है, ताकत में है, शानो शौकत में है। रात गहरी हो गई, बारिश थमने का नाम ना लेती थी।
रामू की बीवी ने चूल्हे पर सादा मगर मजेदार खाना तैयार किया। ताजा दाल, नरम चावल, जंगल की ताजा सब्जी और गर्म गर्म रोटियां। खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। शहजादा को शदीद भूख लगी थी। वो चुपचाप खाने लगे। खाना इतना लजीज था कि वो दिल ही दिल में हैरान रह गए, मगर गुरूर की वजह से बोले, महल में तो मुर्गे मुस्लिम, कोफ्ते, बिरयानी, कबाब और हलवे होते हैं। ये सादा खाना क्या चीज है? रामू के छोटे बच्चे चुपके चुपके शहजादा को देख रहे थे। एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, बाबा ये शहजादा है, महल कैसा होता है? क्या वहां भी बारिश होती है? रामू ने प्यार से बच्चे के सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा महल बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है, मगर घर तो वो होता है जहां दिल को सुकून मिले। अगली सुबह बारिश रुक गई। आसमान साफ हो गया। सूरज की किरणें झोंपड़ी में दाखिल हो रही थी। रामू ने शहजादा का पांव एहतियात से देखा। जंगल से ताजा जड़ी बूटियां लाए, पीस कर लगाए, लकड़ी की पट्टी बांधी और बोला, अब आहिस्ता आहिस्ता चल सकेंगे हजूर, मगर कुछ दिन आराम जरूर कीजिएगा। शहजादा लंगड़ाते हुए महल वापस पहुंचे। वहां बेहतरीन डॉक्टर बुलाए गए, महंगे इलाज हुए, आराम किया, मगर वीरेंद्र का दिल अब बदल चुका था। वो रातों को जागते और सोचते रहते। वो बूढ़ा किसान इतनी गुर्बत में भी मुस्कुराता था। उसके बच्चों के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। वो अपने हाथों से मेहनत करता है, जमीन से प्यार करता है, फिर भी हर वक्त शुक्र अदा करता है। मैं तो इतना कुछ होने के बावजूद कभी मुतमईन नहीं रहता। कई दिन गुजर गए। एक दिन शहजादा चुपके से फिर उसी झोपड़ी पर गए। इस बार उनके हाथ में कोई महंगा तोहफा नहीं था। दिल में शर्मिंदगी और इज्जत थी। रामू को देखते ही उन्होंने झुककर पांव छुए और लरसती आवाज में बोले, अंकल जी मुझे मुआफ कर दे, मैं बहुत मगरूर था। मैंने आपकी जिंदगी को हकीर समझा, मगर अब समझ आया कि असली दौलत दिल की अमीरी और कनातत में है। बराहे करम मुझे खेती बाड़ी सिखाए। मैं सीखना चाहता हूँ कि मेहनत का मजा कैसा होता है, जमीन से मोहब्बत कैसे की जाती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शहजादा को गले लगाया और बोला, बेटा जो अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। आओ कल से खेत चलेंगे। इसके बाद शहजादा वीरेंद्र रामू के साथ खेतों में काम करने लगे। सुबह सवेरे उठना, हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, घास साफ करना, फसल की देखभाल करना। पहले दिनों में हाथों पर छाले पड़े, कमर दर्द करने लगी, सूरज की तपिश बर्दाश्त ना होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत का मजा आने लगा। जब पहली फसल तैयार हुई और सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगी, तो शहजादा के दिल में जो खुशी और सुकून उठा वो महल के किसी ऐशो आराम से कहीं ज्यादा था। जब बुजुर्ग बादशाह का इंतकाल हुआ और वीरेंद्र बादशाह बने, तो उन्होंने सल्तनत भर में किसानों की भलाई के काम शुरू किए। नई नहरें खुदवाई, गहरे कुएं और तालाब बनवाए, अच्छे और नए बीज बांटे, सूखे के वक्त किसानों को अर्जे दिए, मंडियों में अनाज की अच्छी कीमत दिलवाई। किसान खुशहाल हुए तो पूरी सल्तनत खुशहाल और मजबूत हो गई। लोग वीरेंद्र को प्यार से किसानों का बादशाह कहने लगे। और आज भी इस सल्तनत में बूढ़े दादा दादी अपने पोतों पोतियों को ये कहानी सुनाते हैं कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्ची मेहनत, कनात और दूसरों की इज्जत करने से जिंदगी वाकई खूबसूरत और माना खेज बनती है। सबक: असली दौलत और खुशी महल्लात और सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिल के सुकून, मेहनत की इज्जत और अनात की दौलत में होती है। जो गुरूर छोड़कर दूसरों से सीखता है वही हकीकी बादशाह बनता है।